प्यारे दोस्तों, नमस्कार। ये अमरूद तो मेरा है, तुम इसे क्यों खा रहे हो? तुम्हारा कैसे हो गया? जब मैं इस अमरूद के पेड़ पर आया था तो यहाँ कोई भी नहीं था, और वैसे भी जंगल के सब पेड़ों पर सब पक्षियों का बराबर का हक है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम जग्गू के सामने अपनी जुबान चलाओ। मैंने कह दिया तो कह दिया, ये अमरूद मेरा है। चलो भागो यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि तुम झूठ बोल रहे हो। छोटे मिट्ठू के ऐसे कहने पर जग्गू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उस छोटे से मिट्ठू को 3-4 चोंचे मार देता है, जिससे वो छोटा मिट्ठू घायल हो जाता है और वो रोने लग जाता है। मैं अभी अपने पापा को बताता हूँ तुम्हारा। और मिट्ठू रोता हुआ वहाँ से चला जाता है और जग्गू मन ही मन में बहुत खुश होता है कि उसने मिट्ठू को भगा दिया और खुद उसका अमरूद मजे ले लेकर खा लेता है। जग्गू बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ था और ये सब उसकी माँ के बेजा लाड और प्यार से हुआ था। वो आए रोज किसी न किसी छोटे पक्षी को मारता रहता था। आज भी उसने मिट्ठू को बगैर वजह के मारा था। पापा, पापा, जग्गू ने मुझे मारा है। वो अमरूद मेरा था, मैंने ही उसे ढूंढा था। जग्गू ने मुझसे मेरा अमरूद भी छीन लिया और मुझे मारा भी है। छोटे मिट्ठू, तुम्हारा पापा अभी जाकर बता कर आता है उसके मम्मा पापा को। बेटा, यहाँ पर जग्गू हो, तुम वहाँ से तुरंत आ जाया करो। ये कालू और गोरी को अपने बेटे की ऐसी हरकतें पता नहीं क्यों नहीं नजर आती। बेटा, तुम चुप कर जाओ, मैं अभी जाता हूँ उसके घर। और फिर मिट्ठू तोता जग्गू के घर की तरफ चला जाता है। कालू, मैं तुम्हें शिकायत लगाने नहीं आया, क्योंकि बच्चे सभी एक जैसे होते हैं। तुम जग्गू को थोड़ा समझाओ कि मार कटाई वाले काम ना किया करे। क्या कर दिया मेरे जग्गू ने जो शिकायत लेकर आ गए? गोरी बहन, वो मेरे बेटे को चोंचे मार मार कर जग्गू ने घायल कर दिया है। जरूर तुम्हारे बेटे का ही कसूर होगा। मेरा बेटा तो बहुत समझदार है, वो बगैर किसी वजह के किसी को भी कुछ नहीं कहता। और फिर जग्गू भी आ जाता है। जग्गू, मेरे चंदा, तुम बताओ क्या कहा था तुम्हें इसके बेटे ने? मम्मा, वो मुझसे अमरूद छीनने की कोशिश कर रहा था, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया तो मैंने थोड़ी सी पिटाई कर दी। देखा, मैंने नहीं कहा था कि मेरा जग्गू बगैर वजह के किसी को कुछ नहीं कहता। अब जाओ और जाकर अपना काम करो। गोरी, हमें बच्चे की हर बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। इस तरह ये तुम्हें कभी किसी बड़ी मुसीबत में डाल देगा। मुसीबत में हमें डालेगा, तुम्हें नहीं जो इतनी टें टें कर रहे हो। तुम सब जलते हो मेरे जग्गू से। तोता गोरी की बातें सुनकर हैरान रह जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। गोरी, वैसे तुम्हें जग्गू की इतनी पक्षपात नहीं करनी चाहिए। अब तुम ना शुरू हो जाना। मेरा बेटा तो हीरो है इस जंगल का, बस यही बात इन पक्षियों से बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए आए रोज बहाने बनाकर आते रहते हैं। और फिर कालू कौवा भी खामोश हो जाता है। और फिर ऐसे ही रात हो जाती है और वो सब सो जाते हैं, जबकि जग्गू जाग रहा था और उसका मन कर रहा था कि वो कोई शरारत करे। और वो कुछ सोचकर चुपके से घोंसले से चला जाता है और सीधा बुलबुल के घोंसले की तरफ जाता है। बुलबुल के घोंसले में जाकर वो चुपके से बुलबुल का अंडा उठाकर नीचे गिरा देता है और वापस चला जाता है। जब जग्गू अपने घोंसले की तरफ जा रहा था तो उसे कबूतर देख लेता है। ये कालू का बेटा इस समय कहाँ से आ रहा है भी अकेला। ये कालू और गोरी भी अपने बेटे पर जरा गौर नहीं करते, कैसे रात के समय अकेला उड़ता फिर रहा है। और फिर ऐसे ही सुबह हो जाती है। बुलबुल की जब आँख खुलती है तो अपने अंडे को ना पाकर बहुत परेशान हो जाती है, और जब पेड़ के नीचे देखती है तो अपना अंडा नीचे टूटा देख रोने लग जाती है। मेरा अंडा कैसे टूट गया? मेरा अंडा कैसे टूट गया? बुलबुल की आवाज़ सुनकर बाकी पक्षी भी इकट्ठा हो जाते हैं। बुलबुल, आज रात ना तो हवा चली है और ना ही आंधी आई है, फिर तुम्हारा अंडा नीचे कैसे गिर गया? इस बात की तो मुझे भी समझ नहीं आ रही। रात को जब मैं सोई थी तो मेरा अंडा घोंसले में बिल्कुल ठीक पड़ा था, लेकिन जब सुबह मेरी आँख खुली तो मेरा अंडा टूटा पड़ा था। मेरी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं है, फिर किसी ने क्यों मेरा अंडा तोड़ा? हमारे जंगल में पहले तो कभी भी ऐसी हरकत नहीं हुई, अब ये कैसे हो गया? लेकिन मुझे पता है ये सब किसने किया है। कबूतर भैया, जल्दी बताएं, मेरे साथ इतना जुल्म किसने किया है? ये सब जग्गू ने किया है। मैं रात को जाग रहा था तो वो बुलबुल के घर की तरफ से आ रहा था। ये गोरी भी किसी की नहीं सुनती। मैंने भी कई बार उसे कहा है कि जग्गू को थोड़ा समझाया करे,
अब वो बड़ा हो गया है, लेकिन वो तो आगे से लड़ना ही शुरू कर देती है। हम सब मिलकर जाते हैं गौरी के घर और उसे बता कर आते हैं कि उसके बेटे ने कितना बड़ा गलत काम किया है, शायद फिर उस पर कुछ असर हो जाए। और वो सब गौरी कव्वी के घर की तरफ चले जाते हैं। आप सब यहाँ, सब ठीक तो है ना? ये आप अपने बेटे से पूछे कि इसने रात को मेरे घर आकर मेरा अंडा क्यों तोड़ा है। लेकिन जग्गू तो रात को हमारे साथ सोया हुआ था घोंसले में, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। तुम सबकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पर इतना बड़ा इल्जाम लगाने की? हम इल्जाम नहीं लगा रहे गौरी, कबूतर ने खुद आधी रात को जग्गू को बुलबुल के घर की तरफ से आते देखा है। तुम तो चुप ही रहो, मेरे मुंह ज्यादा ना लगना। अगर मैं कहूँ कि मैंने तुम्हारे कुकू को बुलबुल के घोंसले की तरफ से आधी रात को आते देखा था तो फिर? गौरी, ये तुम अच्छा नहीं कर रही अपने बेटे की गलतियों पर पर्दा डालकर। देखना, ये किसी दिन तुम्हारे लिए किसी बड़ी परेशानी का सबब बनेगा। हम सब ने बहुत बड़ी गलती की है यहाँ आकर। अब अगर किसी पक्षी के घोंसले से अंडा टूटा या गायब हुआ तो कालू, हम सब पक्षी मिलकर तुम्हें इस जंगल से ही निकाल देंगे। ऐसे कहते हुए वो सब पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। जग्गू, क्या तुम रात को घोंसले से बाहर गए थे? इससे पहले जग्गू कोई जवाब देता, गौरी जल्दी से बोल पड़ती है, खबरदार, अगर तुमने उन पक्षियों की बातों में आकर मेरे बेटे को कुछ कहने की कोशिश की तो। और कालू कौवा फिर से खामोश हो जाता है। दूसरी तरफ सब पक्षी आपस में सलाह करते हैं। ये गौरी तो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। मैं आप सबको एक मशवरा दूं, अगर आप मेरी बात मानो तो। हाँ रानो, कहो, क्या कहना चाहती हो? आज के बाद कोई भी पक्षी ना तो जग्गू को कुछ कहे, चाहे वो कुछ भी कर रहा हो। और हम सब अपने बच्चों को भी ये समझा देते हैं कि यहाँ पर जग्गू हो, वहाँ से तुरंत चले आए, और ना ही हम में से कोई गौरी को कोई शिकायत लगाएगा। गौरी किसी दिन खुद ही पछताएगी, जैसे वो अपने बेटे की प्रशिक्षण कर रही है। रानो, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, हम ऐसा ही करेंगे। और फिर सब पक्षी अपने अपने घरों को चले जाते हैं। सब पक्षी अपने अपने बच्चों को समझा देते हैं। अगले रोज जग्गू जिस भी छोटे पक्षी के पास जाता है उसे तंग करने के लिए वो वहाँ से तुरंत चला जाता है। जग्गू बहुत हैरान होता है कि इन सबको क्या हुआ है। आज तो जरा भी मजा नहीं आ रहा, अब मैं क्या करूं? क्यों ना दूसरे जंगल जाऊं और वहां जाकर किसी पक्षी को तंग करके आऊं। और फिर ऐसे सोचकर जग्गू वहाँ से दूसरे जंगल की तरफ चला। जब वो दूसरे जंगल पहुँचता है तो उसे एक अंगूर की बेल पर छोटा सा उल्लू दिखाई देता है जो अंगूर खा रहा था। जग्गू तुरंत उसके पास चला जाता है। ओए छोटे उल्लू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें नहीं पता ये अंगूर मेरे हैं? मैंने आपको पहले तो इस जंगल में नहीं देखा, आप झूठ बोल रहे हो। ये अंगूर हमारे जंगल के सब पक्षियों के हैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे सामने जबान चलाओ। ऐसे कहते ही जग्गू उस छोटे उल्लू के भी 2-4 चोंचे मार देता है। वो छोटा उल्लू वहाँ से रोता हुआ अपने मम्मा पापा के पास चला जाता है। चिंकू, क्या हुआ है तुम्हें? ये तुम्हें घायल किसने किया है? और वो छोटा उल्लू रोता हुआ सारी बात अपनी मम्मा पापा को बता देता है। उस कौवे की इतनी हिम्मत, हमारे इलाके में आकर बदमाशी दिखाए। वो पापा उल्लू अपने साथ और 2 उल्लुओं को लेकर जग्गू को पकड़ने चला जाता है। जग्गू अभी तक बैठा अंगूर खा रहा था। हाँ बे काले कौवे, कौन हो तुम और हमारे इलाके में आकर बदमाशी क्यों कर रहे हो? चलो तुम्हें जरा सबक तो सिखाएं। ऐसे कहकर वो उल्लू जग्गू को पकड़कर वहाँ से चले जाते हैं। फिर शाम हो जाती है। कालू और गौरी भी अब परेशान हो गए थे कि जग्गू अभी तक घर क्यों नहीं आया। कालू, चले हम ढूंढने जाते हैं अपने जग्गू को, पता नहीं वो कहाँ चला गया है। और फिर कालू और गौरी सारा जंगल फिरते हैं, लेकिन जग्गू कहीं से भी नहीं मिलता। अब रात हो चुकी थी। मेरा जग्गू, किसी की नजर लगी मेरे बेटे को, हर कोई मेरे बेटे के पीछे पड़ा रहता था। अब तो ये फजूल बातें करना बंद कर दो। पहले ही तुम्हारे बेजा लाड की वजह से वो इतना बिगड़ चुका है कि वो हमें ये भी बताना पसंद नहीं करता कि वो किधर जा रहा है। अब मैं सुबह दूसरे जंगल जाऊंगा, कहीं वहाँ ना चला गया हो। अगली सुबह कालू कौवा और गौरी कौवी दूसरे जंगल चले जाते हैं। वो सारे जंगल में फिरते हैं। फिर उन्हें एक पेड़ के साथ जग्गू उल्टा लटका हुआ दिखाई देता है। पास में उल्लू भी बैठे हुए थे। वो दोनों तुरंत जग्गू के पास जाते हैं। मेरा जग्गू, तुम यहाँ कैसे? तो ये तुम्हारा बेटा है, इतना बिगड़ा हुआ। तुम दोनों भी ऐसे ही होंगे। अब ये हमारे कब्जे में है, तुम इसे लेकर नहीं जा सकते। इसने हमारे बच्चे को घायल किया है, हम इसे नहीं छोड़ेंगे। आप प्लीज इसे माफ कर दें, ये दोबारा फिर कभी इस जंगल में नहीं आएगा।
यहाँ से जाएगा तो दोबारा आएगा। भाग जाओ यहाँ से, वरना हम तुम्हारा भी यही हाल करेंगे। पापा, इन्होंने मुझे बहुत मारा है और मुझे कल से कुछ खाने को भी नहीं दिया। आप मुझे यहाँ से ले जाएं, मैं फिर कभी भी किसी को तंग नहीं करूँगा। बड़े उल्लू जी, आप मेरे बेटे को छोड़ दें, मैं अपने बेटे के बिना मर जाऊंगी। गौरी उन उल्लुओं के सामने रोने धोने की खूब एक्टिंग करती है। हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे, पहले कोई जामनी लाओ, फिर ही छोड़ेंगे इसे। और अब यहाँ से दफा हो जाओ, कहीं मैं अपना फैसला ना बदल लूं। कालू कौवा और गोरी कौवी तुरंत वहाँ से चले जाते हैं। वो दोनों सीधे कबूतर की तरफ जाते हैं। कबूतर भैया, आप प्लीज हमारे साथ चलें। कहाँ? और फिर गोरी कबूतर को सारी बात बताती है। जब हम कहते थे तुम्हें कि अपने बेटे पर गौर करो, तब तो हम तुम्हें बुरे लगते थे, अब पता चला ना। ना भाई, मैं तो नहीं जाऊंगा। और वो दोनों वहाँ से तोते के घर की तरफ चले जाते हैं और तोता भी उनके साथ जाने को इनकार कर देता है। अब किसके पास जाएं? रानो तो तुम्हें वैसे ही अच्छी नहीं लगती। लेकिन रानो हमारी मदद जरूर करेगी। कालू जल्दी करो, हम रानो की तरफ जाते हैं, कहीं वो उल्लू मेरे जग्गू को मार ही ना दे। गोरी, तुम बहुत मतलबी हो। और फिर वो दोनों रानो चिड़िया की तरफ चले जाते हैं। रानो चिड़िया उनकी बात मान लेती है और फिर वो तीनों दूसरे जंगल जाते हैं। रानो चिड़िया उन उल्लुओं को जामनी दे देती है और वो उल्लू जग्गू को छोड़ देते हैं। आज तो छोड़ रहे हैं, फिर अगर इस जंगल में नजर आए तो जान से मार देंगे। और वो जल्दी से वहाँ से वापस आ जाते हैं। कालूपति जी, कल मैं नदी पर बैठी हुई थी कि सब पक्षी मुझे चोर चोर कहकर मेरा मजाक बना रहे थे। अब मुझे भी उन पक्षियों से कोई ऐसी शरारत करना है कि उन्हें पता चल जाए कि मुझे भी गौरी कहते हैं। कौन कौन था जो मेरी पत्नी जी का मजाक बना रहा था? चिड़िया थी, कबूतर था और वो मोटी चोंच वाला तोता, वो तो कुछ ज्यादा ही हंस रहा था। उन सबकी इतनी हिम्मत कि मेरी पत्नी का मजाक बनाए। तुम चलो मेरे साथ। परंतु कहाँ पति जी? मेरे मामा जी के पास। मेरे मामा जी के पास एक ऐसी दवा है जिसे खाने से सबके पेट खराब हो जाते हैं। हम उन सब पक्षियों को मिठाई में मिलाकर वो दवा देंगे और फिर देखना कैसे तमाशा बनता है सब पक्षियों का। ये हुई ना बात, अब पता चलेगा सबको कि गौरी से पंगा नहीं लेते। ऐसे गौरी अपने पति कालू कौवे के साथ वो पेट खराब करने वाली दवा लेने जाती है। कबूतर, आज गौरी नजर नहीं आ रही। गई होगी कहीं किसी का भोजन चोरी करने। ये कौवे ना जाने कब सुधरेंगे। चलो हम दोनों तोते के पास जाते हैं और मिलकर अमरूद खाने जाते हैं। आओ भी कालू, कैसे आए हो? मामा जी, मुझे वो पेट खराब करने वाली दवा चाहिए। वो दवा तुम क्या करोगे? मामा जी, पक्षियों को सबक सिखाना है कि कौवे और कौवी से मजाक नहीं करते। तो फिर ये मिठाई ले जाओ, इसमें मैंने वो दवा मिला रखी है। बस एक लड्डू दे देना जिस पक्षी का पेट खराब करना हुआ। मामा जी, सारी रात शौचालय में गुजरनी चाहिए उन छोटे पक्षियों की। ऐसा ही होगा, एक आएगा और दूसरा जाएगा और बस तुम देखते रहना कैसे दौड़े लगती हैं सबकी। फिर कौवा और कौवी अपने मामा जी से वो दवा वाले लड्डू लेकर वापस आ जाते हैं। पक्षियों, मेरे भाई के बेटा हुआ है और मैं उस खुशी में मिठाई बांट रही हूँ, ये लो सब खा लो। तोता, कबूतर और चिड़िया कुछ सोचे बिना एक एक लड्डू खा लेते हैं। अब हम चाहते हैं, मुझे ये मिठाई बाकी पक्षियों में भी बांटना है। गौरी और कालू वहाँ से चले जाते हैं। ये गौरी आज मिठाई कैसे बांट रही है? इसने पहले तो कभी ऐसा काम नहीं किया। वो ऐसे बातें कर ही रहे थे कि कबूतर के पेट में गुड़गुड़ शुरू हो जाता है। आप दोनों बैठें, मैं तो शौचालय जा रहा हूँ। गौरी की मिठाई खाते ही मेरे तो पेट में दर्द शुरू हो गया है। कबूतर शौचालय चला जाता है। थोड़ी देर बाद तोता भी ऐसा ही कहता है। तोते भैया ठहरो, पेट में तो मेरे भी कुछ कुछ हो रहा है, हम दोनों ही शौचालय जाते हैं। तुम दोनों भी यहाँ? बताता हूँ,
मेरे पास तो समय नहीं है, पहले शौचालय से हो आऊं। कबूतर, ये क्या हो रहा है? जब से हमने गोरी की मिठाई खाई है, सबके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि गोरी ने उस मिठाई में कुछ मिला रखा था। गोरी और कालू भी शौचालय से थोड़ा दूर छुपे उन्हें देख रहे थे। फिर गोरी से रहा नहीं जाता और वो वहाँ आ जाती है। सुनाओ, अब कैसे हो? आज सारी रात इसी शौचालय के पास ही गुजारना। अगर घर गए तो यहाँ तक आ न सकोगे। ऐसा कहते हुए गोरी और कालू हंसने लग जाते हैं। तो गंदी गोरी, ये सारा काम तुमने हमारे साथ किया है। और जब तुम कल मुझे चोर चोर कहकर हंस रहे थे तब। ऐसा कहते हुए गोरी और कालू वहाँ से भाग जाते हैं। कबूतर भैया, बहुत गलती की हमने इन कौवों से मिठाई खाकर। तोता शौचालय से आ जाता है और चिड़िया चली जाती है। यार तोते, ये गोरी तो हमें उल्लू बना गई। उसने मिठाई में पेट खराब करने वाली दवा मिला रखी थी। अब तो भुगतना पड़ेगा। हम ऐसा करते हैं कि आज रात इस शौचालय के पास ही सो जाते हैं। मैंने भी यही सोच रखा है। फिर ऐसे सारी रात वो बारी बारी शौचालय में आते जाते रहते हैं। सुबह कहीं जाकर उन्हें कुछ सुकून होता है और वो सब वहीं सो जाते हैं। दूसरे रोज कबूतर चिड़िया और तोते से कहता है, मैं तो गोरी से बदला लूंगा। वो कैसे? फिर कबूतर चिड़िया और तोते के कान में कोई बात बताता है और वहाँ से चला जाता है। कबूतर अपना रूप बदल लेता है और गोरी के घर के पास जाकर आवाज लगाता है, शैम्पू लो, शैम्पू लो, बड़ा सस्ता शैम्पू आ गया, एक के साथ 2 फ्री शैम्पू लो। कालू जी, बाहर शैम्पू वाला आया है, एक के साथ 2 फ्री मिल रहे हैं, प्लीज मुझे एक ले दो, 2 फ्री में मिल जाएंगे। फिर कालू कबूतर के पास जाता है। भाई जी, सच में एक के साथ 2 फ्री है? तो और क्या, मैं झूठ बोल रहा हूँ? तो फिर ये लो पैसे और मुझे एक शैम्पू की बोतल और 2 फ्री में दे दो। ऐसे कालू कौवा 3 बोतल शैम्पू लेकर घर चला जाता है। अब पता चलेगा तुम्हें कौवी और कौवे, जब तुम्हारे सारे पंख गिर जाएंगे और तुम गंजे हो जाओगे। कालू जी, ये तो बहुत अच्छा सौदा था, एक के साथ 2 फ्री। गोरी, इतनी सस्ती चीज ठीक नहीं होती। तो फिर क्या हुआ? शैम्पू तो है ना, अच्छा ना भी हुआ तो क्या? फिर गोरी और कालू वो शैम्पू लेकर नदी पर नहाने चले जाते हैं। चलो दोस्तों, अब तक तो वो दोनों गंजे हो चुके होंगे। वो नदी पर होंगे, हम नदी पर ही जाते हैं। चिड़िया, तोता और कबूतर नदी पर चले जाते हैं। कालू जी, ये क्या हो गया? तुम्हारे तो सारे पंख ही गिर गए हैं, तुम तो पूरी तरह गंजे बन गए हो। और गोरी, खुद को तो देखो, तुम भी गंजी हो गई हो। ये कमबख्त शैम्पू बेचने वाला हमें कैसा शैम्पू दे गया जिसने हमें गंजा ही कर दिया। जैसी मिठाई तुमने हमें खिलाई थी। तो वो शैम्पू बेचने वाला तू था। और फिर वो सब हंसते हुए ऐसा कहते हैं, कौवे और कौवी को गंजा बनाया, बड़ा मजा आया। कौवे और कौवी को गंजा बनाया, बड़ा मजा आया। कौवे और कौवी को गंजा बनाया, बड़ा मजा आया।